ओम साईं राम। आज दोपहर के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिस बात को सुनकर तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तुम किसी से कितना भी रिश्ता क्यों ना रख लो, कितना भी उसे अपने हृदय से क्यों ना समझो, जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या उसका तुमसे कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, वो तुमसे कभी हृदय से नहीं जोड़ सकता। यहाँ हर एक इंसान स्वार्थी बन गया है मेरे बच्चों। यहाँ वास्तविकता में हर एक इंसान का एक ही से रिश्ता होता है, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से होता है। क्या तुम भी अपना रिश्ता स्वार्थ से रखना पसंद करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर मैं तुमसे एक रिश्ता मांगता हूँ मेरे बच्चों। मैं तुमसे भक्त और भगवान का रिश्ता मांगता हूँ। क्या तुम मेरे एक सच्चे भक्त बन सकते हो? अगर हाँ बन सकते हो तो मुझसे कोई स्वार्थ मत रखना। जब तुम मुझसे कोई स्वार्थ नहीं रखोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। और हाँ, एक बात सुनो, यहाँ तुम जितना अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करोगे या जितना तुम अकेला रहोगे उतना ही अच्छा है मेरे बच्चों। वही तुम्हारे भविष्य काल में लाभदायक होगा। क्योंकि मेरे बच्चों, यहाँ कोई किसी से बिना स्वार्थ के नहीं रहता है, ना किसी के पास। तो अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हो? फिर आज से ही अकेले रहने की आदत डाल लो। तुम्हारा वास्तविकता में मेरे सिवा, तुम्हारी साईं माँ के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी कोई भी बात को। जो भी बात तुम सुनाना चाहते हो या कहना चाहते हो वो मुझसे कहो, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को। मेरे सिवा तुम्हारी बात को तुम्हारी साईं माँ के सिवा कोई नहीं सुनेगा मेरे बच्चों। और इन आंसुओं को जितना रोक सको रोक लो मेरे बच्चों। इन्हें ऐसे ही मत बहाओ, किसी रिश्ते के लिए मत बहाओ। यहाँ एक माँ बाप का रिश्ता सगा होता है ना, आज आज के समय में वो रिश्ता भी सगा नहीं है। इस दुनिया में माँ बाप भी स्वार्थ से ही प्यार करते हैं। जितना हो सके मेरे बच्चों, तुम अपने आप को अपने इष्ट देव, अपने गुरु की शरण की ओर ले जाने की कोशिश करो हर पल। जितना तुम अपने आप को, अपने मन को ईश्वर की तरफ ले जाओगे, ईश्वर की ओर धकेलोगे, उतना ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। मैं कहूँ मेरे बच्चों, आज आनंद नहीं मिलेगा तुम्हें ईश्वर की शरण में आने के बाद, लेकिन कल तुम्हें अवश्य ही आनंद की प्राप्ति होगी मेरे बच्चों, ईश्वर की शरण में आने के बाद। इसलिए कुछ ना सोचो, ना कुछ समझो, ईश्वर की शरण तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। वो तुम्हारी इच्छाओं को कुछ दिन बाद भले ही पूरी करे, परंतु वहाँ हर एक इच्छा भी पूरी होगी तुम्हारी मेरे बच्चों। अब बिना सोचे समझे तुम मेरी शरण में आ सकते हो मेरे बच्चों, अपने साईं बाबा की शरण में आ सकते हो। मेरी शरण तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चों। अब मुझे दे दो अपने जीवन का भार बोझ कष्ट, जितने भी तुम्हारे दुख हैं ना उन्हें मुझे दे दो। हर एक दुख को तुम मेरा बना दो मेरे बच्चे। और उसके साथ साथ तुम भी मेरे हो जाओ मेरे बच्चे। हृदय से तुम मेरे जिस दिन हो जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारे दुखों को अपने हृदय में समा लूँगा मेरे बच्चों। सदा खुश रहो।